कौन है दत्तात्रेय महाराज जिनमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां थी? आइए जानते हैं उनकी कथा और उनका जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी, जी हाँ, महर्षि अत्रि, जिनका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा नाम आता है और जो भगवान शिव के सप्तऋषि में जिनका नाम है, उनकी पत्नी जो अपने पतिव्रता धर्म के कारण देवी देवताओं में बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार ऋषि नारद जी त्रिदेवों की पत्नी लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी के सामने अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने लगे, जिसे सुनकर तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी के जाने के बाद सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती जी अपने अपनी पति यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश से अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को खंडित करने के लिए जिद करने लगी। तीनों देवों ने तीनों देवियों को समझाया पर वो नहीं मानी। अंत में तीनों देव इसके लिए राजी हो गए और उन्होंने ठाना कि वो अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेंगे। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस समय माता अनुसुईया आश्रम में अकेली थी। तीनों साधुओं को देखकर अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन उन साधुओं ने एक शर्त रख दी कि आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएंगी, तभी हम भोजन करेंगे। साधुओं के शाप से या फिर मान लो कि साधुओं को नाराज ना करके या अतिथि का तिरस्कार ना करते हुए अनुसुईया माँ बहुत परेशान हो गई। अनुसुईया माँ ने सोचा कि मैंने तो आज तक किसी भी पराये मर्द के बारे में सोचा तक नहीं है, तो मैं निवस्त्र होकर कैसे इनको भोजन प्रदान कर सकती हूँ और इनकी सेवा कर सकती हूँ, और ये बहुत असमंजस का कारण हो गया। तभी अनुसुईया माता ने अपनी दिव्य दृष्टि का और अपने तप बल से देखा, कहीं ये कोई ढोंगी तो नहीं है, मैं इसको देखती हूँ। तब उन्होंने देखा ये तो ब्रह्मा विष्णु और स्वयं महेश हैं। त्रिदेव की लीला देखते हुए माता ने उनकी शर्त मान ली और उन्होंने अपनी शक्ति से जल लिया और तीनों ही त्रिदेव पे उस जल को छिड़का, जिससे तीनों देव 6-6 महीने के बालक में बदल गए। जैसे ही त्रिदेव 6-6 महीने के बालक में बदल गए, माता को उन पे ममता आई और उन्होंने तीनों को एक एक करके स्तनपान कराया और उनकी शर्त भी मान ली। तीनों को स्तनपान कराने के बाद माता ने तीनों को पालने में रखकर तीनों को सुला दिया और तीनों वहां पे सो गए। अब बहुत समय निकल गया पर तीनों देव जब वापस नहीं आए तो तीनों देवियां परेशान हो गई। तब उनके पास नारद जी आए और उन्होंने बताया कि आपके तीनों पति तो माता अनुसुईया के यहाँ पर 6-6 महीने के बालक हैं। जैसे ही उनको पता लगा तो उन्होंने नारद जी को कहा कि हमें तुरंत ही माता अनुसुईया के पास लेके चलो। तीनों देवियां जब वहां पे पहुंची तो वो बहुत शर्मिंदा थी, तीनों बाहर खड़ी थी। तभी उनको माता अनुसुईया ने देखा और उनको देखते ही माता ने कहा, अरे कि आप तो घर की बहुएं हैं, आपको घर में आना चाहिए, आपको आने में कैसे हिचक? आइए। यह देखते ही तीनों देवियों ने माता से क्षमा मांगी और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और बहुत क्षमा मांगने लगी और कहा कि हमारे पतियों को हमारे को वापस लौटा दो। माता ने उनकी बात मान ली और तीनों देव दोबारा से अपने पुनः रूप में आ गए। यह देखकर तीनों देवों ने माता अनुसुईया से वरदान मांगने के लिए कहा। तो माता अनुसुईया ने तीनों देवों से यही कहा कि मेरी जो अब संतान नहीं रही, क्योंकि आप लोग बदल चुके हैं, तो मुझे वर दीजिए कि आप तीनों मेरे बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। तीनों देवों ने माता को वरदान दिया कि हमारे अंश से हम आपके गर्भ में आएंगे और हमारे अंश से आपको 3 बालक प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से प्रदान हुए उनको चंद्रमा जी, विष्णु जी के अंश से प्रदान हुए दत्तात्रेय जी और शिव के अंश से प्रदान हुए दुर्वासा ऋषि जी। कहानी ये भी कहती है कि दत्तात्रेय भगवान तीनों त्रिदेव का अंश हैं, इसीलिए कहा जाता है उनमें तीनों की शक्तियां हैं। और आप उनकी अगर प्रतिमा देखेंगे, उनका कोई चित्र देखेंगे तो आपको वहां पे 3 मुख दिखते हैं, जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो ऐसे हुआ भगवान दत्तात्रेय का जन्म। इसकी आगे की कथा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये बने नवनाथों के आदि गुरु और कैसे इन्होंने 9 नाथों को, जिसमें हमारे मच्छेंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ हैं, उनके ये गुरु बने और सबको दीक्षा दी। इसीलिए इनको कहा जाता है आदि गुरु। हर हर महादेव। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।